जय गुरु। चलिए परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के वाणी के ऊपर आलोचना करते हैं। पुरुषोत्तम का हृदय से उड़ेला हुआ आशीर्वाद पाने में जो समर्थ हुए हैं वे उनके कितना प्रिय है। परम दयाल ठाकुर उन पर कितना भरोसा करते थे। कितनी साधना रहने पर उन्हें संतुष्ट किया जा सकता है। कोई उनको फांकी नहीं दे सकता है। करके ही उनकी कृपा अर्जन करनी चाहिए। ब्रह्मांड देश को पार करके जो दयाल देश में प्रवेश नहीं कर पाए हैं उस व्यक्ति को ठाकुर उनके साथ एक ही है ऐसा कभी नहीं कह सकते। जो उनके तत्व में प्रवेश नहीं कर सके हैं वे उनके अति प्रिय नहीं हो सकते हैं। बड़ौदा ठाकुर के जो इतना प्रिय पात्र बन सके वो एक दिन की बात नहीं है। उनके सुदीर्घ काल की साधना का यह इतिहास है। साधारण मनुष्य के गुण बाहर से देखने पर भी जब मनुष्य समझ नहीं सकता है, जिसे समझने में कोई दिक्कत नहीं, तो साधन विभूति के बाद वो कैसे समझेगा। विश्व कवि रविंद्रनाथ को जब नोबेल प्राइज़ मिला तो उन्हें इस देश में स्वीकृति मिली, उसके पहले नहीं मिली थी। ठाकुर को भी उनके आत्मीय स्वजन एवं पावना के 2-4 भक्त के सिवा कोई समझ नहीं सका। अतः बड़ौदा अंत में कैसी अनुभूति लाभ कर इतना असाधारण बन गए कि मंगलमय के अति निकटमय हो गए, अति आदर एवं आशा भरोसा के स्थल हो गए। ठाकुर ने अपनी नर लीला संवरण करके बहुत पहले से वास्तविक रूप में परवर्ती सद्गुरु मनोनीत कर सभी को उन्हें मानकर चलने की शिक्षा दी। इसलिए ऊपर से न देखकर सारी बातों को युक्ति विचार द्वारा समझने की चेष्टा करनी चाहिए। वस्तुतः हम लोग सभी बड़े भाग्यवान हैं कि पुरुषोत्तम ने हमें शून्य में झूलते हुए नहीं छोड़ दिया, बल्कि बड़ौदा को भविष्य सद्गुरु के रूप में रख छोड़ा है। जिन्हें उन्होंने मनोनीत किया है उन पर किसी को किसी बात की आपत्ति नहीं रहनी चाहिए। यदि हम उन्हें परमपिता समझते हैं, सर्ववेता समझते हैं, तो सारे विभेदों के भुलाकर बड़ौदा के नेतृत्व में सम्मिलित होने की सिवा और दूसरा कोई बात ही नहीं उठ सकती है। जय गुरु।